जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जरा सोचो विद लता ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं उम्र के हर पड़ाव की। अगर आप किसी भी उम्र के पड़ाव में हैं, बचपन है, आप टीनेजर्स हो, यंग हो, किसी भी उम्र में हो आप, तो हम कई बार क्या होता है ना कि हर उम्र का मज़ा अपना होता है, हर उम्र का अपना महत्व होता है। उम्र के हर पड़ाव में हम अलग अलग चीज़ें करते हैं, अलग अलग चीज़ें एंजॉय करते हैं, अलग अलग चीज़ों का मज़ा लेते हैं और हर पड़ाव में कुछ ना कुछ खास होता है दोस्तों। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप अपने जीवन में जो अपना लाइफ जीते हैं उसमें से कितनी बार आपको अपना जीवन दोबारा जीने का मौका मिलता है दोस्तों, क्योंकि जो हम जीवन जी चुके होते हैं, अगर बचपन जी चुके या जवानी जी चुके, तो हमें कब वो मौका दोबारा मिलता है। तो दोस्तों, इस कुदरत ने, इस प्रकृति ने हमें वो मौका जीने का 3 बार मौका दिया है, 3 बार मौका दिया है। और जिस आप उम्र के जिस भी पड़ाव में उस चीज़ को महसूस करिए, उसको फील करिए, आपको अलग ही मज़ा आएगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ले चलती हूँ, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम कैसे 3 बार हमें मौका मिलता है अपना जीवन जीने का। एक तो हम खुद ही जब अपना जीवन जी रहे होते हैं, बचपन होता है, बड़े होते हैं, कॉलेज जाते हैं, शादी होती है, फिर हमारे बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, हमारा अपना जो जीवन चलता है वो हो गया। इसके बाद वही जीवन आप कब जीते हो? जब आपके बच्चे होते हैं, फिर वो अपना बचपन शुरू करते हैं, बड़े होते हैं, फिर तब उनमें हम अपना जीवन देखते हैं। उनका तो उठाते ही हैं जीवन का मज़ा, और अपने जीवन का मज़ा भी हमें आने लगता है कि अच्छा, बचपन में हम ऐसा करते थे, हम ऐसे करते थे, हमें याद आता है। फिर जब हमारे बच्चों के बच्चे होते हैं तो एक बार हमें कुदरत फिर वो मौका देती है जीने का। तो इस तरह से हम अपने जीवन को 3 बार जी सकते हैं दोस्तों, और उन चीज़ों को आप महसूस करिए। सबसे पहले हम चलते हैं बचपन की ओर। दोस्तों, बचपन कहते हैं ना कि जीवन का शायद सबसे अच्छा पल होता है, या सबसे अच्छा पड़ाव होता है बचपन, जहाँ हमें दीन दुनिया किसी से कोई मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ अपने खाने से, अपने खेलने से, अपने खिलौनों से, अपनी चीज़ों से, इतने से मतलब होता है। और हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि कहाँ क्या चल रहा है, हमारे घर में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं होता। और हम स्वच्छंद होके खेलते हैं, स्वच्छंद होके जो करते हैं वो एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, सही बात है, बचपन बहुत मतलब होता है, जहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, वो तो है सबके साथ, लेकिन कहते हैं उम्र के पड़ाव में आप एक ही स्टेज में नहीं रह सकते। बचपन था, धीरे धीरे आप बड़े हुए, आप टीनेजर्स हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, उस लाइफ का भी अपना मज़ा है, उसको आप एहसास करिए। आप सोचिए, एक बार सोच के देखिए मेरे साथ कि जब आप कॉलेज जाना शुरू किए, स्कूल गए, फिर स्कूल से कॉलेज जाना शुरू किए, वो यार दोस्त, उनके साथ घूमना फिरना, खाना पीना, एंजॉय करना, शॉपिंग करना, कितना सारा हमने मज़ा किया। तो वो भी एक पल था हमारा, और वो भी बहुत अच्छा था। अगर हम कहें बचपन, तो बचपन में हम सिर्फ इंजॉय कर रहे थे चीज़ें, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ किसी उसके। लेकिन यहाँ हमारी सोच समझ हो जाती है, हम अपने दिमाग से सोच सोच के हर चीज़ करते हैं। तो ये भी उम्र का पड़ाव है, और कितना अच्छा होता है ना। हमें लगता नहीं इससे, कॉलेज लाइफ से अच्छा कुछ नहीं होता। दोस्तों, इसके बाद हम अगले पड़ाव पे आते हैं अपने, जहाँ हम बड़े हो जाते हैं, या जिसको कह दो लाइफ में एक स्थायित्व आता है, जब हमारी शादी होती है। जब शादी होती है व्यक्ति की, और हम 1 से 2 हो जाते हैं, 1 से 2 हो जाते हैं, और हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में पीछे छूट जाती हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में आगे जुड़ जाती हैं। और इस जीवन का भी अपना एक मज़ा होता है, हर चीज़। और ये जीवन तो मतलब शुरू करना भी एक मतलब बहुत बड़ी बात है। आप एक नए जीवन में प्रवेश करते हो, एक नया सब कुछ मतलब अलग होता है, तो इसका भी अपना एक अलग मज़ा है। और शायद जो ये ज़िंदगी है ना आपकी, जहाँ आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हो, यहाँ पे आपके पास जिम्मेदारियाँ, परेशानियाँ, टेंशन, ये सब कुछ एक साथ होती हैं और बहुत होती हैं। घर की, परिवार की, समाज की, बच्चों की, हर तरह की सामाजिक, आर्थिक,
हर तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, हर तरह की परेशानियां होती हैं, सब कुछ, लेकिन फिर भी हम उसको इंजॉय करते हैं और इंजॉय करना भी चाहिए, क्योंकि जो पल एक बार चला जाता है वो वापस तो आता नहीं। तो हम कितना सब कुछ मतलब नया नया सब चीज़, हर चीज़ नई लगती है, हर चीज़ नया होता भी है, लोग नए होते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास नई होती हैं। तो आप इसको महसूस करिए कि हम मतलब जब आप किसी भी उम्र में हो तो आप अगर इस उम्र में चल रहे हैं तो और अच्छी बात है, अगर आपका बीत चुका है या आने वाला है तो आप ये सोचो कि मतलब हमने कितना अच्छे से किया था, कितना अच्छे से जीवन की शुरुआत की थी, कितना हमारे जीवन में खुशहाली थी, सब कुछ। फिर आता है पड़ाव जब हम 2 से 3 या 4 हो जाते हैं, मतलब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं। तो दोस्तों वो बच्चे, सोचो उस घर की किलकारी। दूसरी चीज़ क्या होता है ना कि वो बच्चों की परेशान करने की आदत, हर बात पे चिल्लाना, हर बात पे दौड़ना, हर बात पे शिकायत करना, हर चीज़ की शिकायत करना, कहीं ये मांगना कहीं वो मांगना, वो उनका परेशान करना, उसमें भी एक प्यार छुपा होता है दोस्तों। उनकी मासूमियत होती है कि मम्मी हमें ये दिला दो, पापा हमें ये दिला दो, ऐसा दिला दो, ऐसा करा दो, यहाँ जाना है, ये लेना है, वो लेना है। इन सब चीज़ों में भी एक अलग प्यार होता है, एक अलग एहसास होता है। आप बचपन थे, टीनेजर्स में हुए, शादी करके आए, माँ बाप बने, तो एक नई जिम्मेदारी तो आई उसके साथ। आप सोचो कितना सारा मतलब वो मिल गया आपको कि आपको कोई मम्मी कह रहा है। दूसरी चीज़ उनकी जो छोटी छोटी एक्टिविटी होती हैं, कभी मासूमियत भरी, कभी शैतानी भरी, कभी जब उनको देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों। और कभी जब बच्चे परेशान भी करते हैं तब भी उसमें भी प्यार आता है, गुस्सा भी आता है और प्यार भी आता है। बच्चों को आप घर से बाहर ले जाके निकलो, कहीं हम घूमने जाते हैं तो होता है बच्चों को लेके जाएंगे, वो मज़ा करेंगे। तब हम ये नहीं सोचते कि हम जाके इंजॉय करेंगे, तब हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ गए हैं तो बच्चों को ले जाएंगे, दिखाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, तो बच्चे इंजॉय करेंगे। और होता भी दोस्तों है, और फिर बच्चों को देख के हम खुश होते हैं। और इसके साथ साथ हम अपना बचपन भी उनमें देखते हैं कि हम बचपन में, हमारे बचपन में क्या था, इनके बचपन में क्या है, और हम क्या ऐसे ही करते थे जैसे ये करते हैं, और उन चीज़ों को मज़ा लेते हैं। आप बच्चों को साथ लेके जाओ मार्केट, घर से आप कितना भी खिला पिला के ले जाओ, जैसे ही बाहर निकलते हैं बोलते हैं मम्मी पापा हमें भूख लगी है, कुछ दिला दो। और कुछ भी नहीं चाहिए होते, आप किसी शॉप पे खड़े हो जाओ तो हमें ये दिला दो, हमें ये टॉय चाहिए, हमें वो चाहिए। कितनी सारी डिमांड्स होती हैं, है ना। बहुत सारी पूरी करते हैं, बहुत सारी नहीं करते, पर फिर भी अच्छा लगता है ना जब कोई हमसे कहता है, मांगता है, या हम उसको दिलाते हैं। तो इसको भी आप एहसास करिए कि ये भी हमारे जीवन के कितने खुशी भरे पल हैं, और कितना प्यार है माँ बेटे बच्चे परिवार में, मतलब। और जो बच्चा आज आपके पास हर छोटी बात पे चिपक जाता है, चाहे वो डर के, चाहे प्यार से, चाहे खुशी में, तो मतलब कितना अच्छा फील होता है ना, कितना अच्छा लगता है दोस्तों। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं और उनमें हम अपना जीवन देखने लगते हैं। इसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं, उनकी जिम्मेदारी आ जाती है। हम, बेटी हमारी मान लो है, वो शादी करके वो नए घर चली गई अपने, या अपने घर चली गई। बेटा हमारा शादी करके, वो भी आज के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सब जॉब में है, सबको नौकरी चाहिए, सबको अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। तो बेटा भी आजकल हमारे पास नहीं रह पाता, ना बेटी, कोई नहीं रह पाता, क्योंकि अब उसका अपना परिवार हो जाता, अपनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, तो उनको निभाता है। जैसे कभी हम आए थे, आज वो जा रहा है, तो ये अच्छी बात है दोस्तों। बट आप ये सोचो कि जहाँ से आपने ज़िंदगी की शुरुआत की थी, कि आप 2 थे और हम फिर 2 ही बचे, है ना। कितना मतलब सोचो तो कितनी मतलब एहसास भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, पर हम कभी इन चीज़ों को महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम इतना शायद अपनी लाइफ में व्यस्त होते हैं, या मतलब लाइफ में परेशानियों में तमाम सारी चीज़ें होती हैं जहाँ हम इतना व्यस्त होते हैं कि शायद हमें इन चीज़ों को समझने का या महसूस करने का वक्त नहीं मिलता कि हमने 2 ने ज़िंदगी शुरू करी थी और आज हम फिर 2 ही बचे, और हमारा जीवन जो हमने जिया था आज हमारे बच्चे जी रहे हैं। इसके बाद दोस्तों उम्र का वो पड़ाव आता है आखिरी, जहाँ पे हम 2 जिसको कह लो कि बोलते ना लोग कि बुढ़िया बुढ़ा बचे, तो उसका भी अपना मज़ा होता है दोस्तों। ऐसी बात नहीं है, आपके बच्चे बड़े हो गए, आपके पोती पोता हो गए, तो उनको भी उनकी केयर, देख रेख, उनको देखना, समझना, उनमें अपना बचपन देखना और अपने बच्चों का बचपन देखना। आप उनमें दोहरा जीवन देखते हैं, आप अपना भी देखते हैं, अपने बच्चों का भी देखते हैं। और शायद इसीलिए कहा जाता है ना कि दादा दादी को
मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। शायद इसी वजह से कि हम अपना भी जीवन देख रहे हैं उनमें और अपने बच्चों का। तो कुदरत ने हमें 3-3 बार अपना जीवन जीने का, एहसास करने का या उसे एंजॉय करने का मौका दिया है। तो दोस्तों, आप अपने इन उम्र के इन पड़ावों को कभी बोझ मत समझना, आप इनको एंजॉय कीजिए। एक एक पल, एक एक चीज़ आप जब एंजॉय करोगे ना, तो आपको हर चीज़ में खुशी, हर चीज़ में प्यार, हर चीज़ में नयापन दिखेगा। क्योंकि कई बार लोगों को नहीं मिल पाता, और जिसके बच्चे नहीं हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है लाइफ में, कुछ भी चल रहा है, तो उनको ये चीज़ें जीने का मौका नहीं मिल रहा। और अगर आप मिल रहा है आपको, तो आप बहुत खुशनसीब हैं। तो आप उन पलों को, उन मीठी यादों को महसूस करिए, अपने बच्चों के प्यार को महसूस करिए, अपने परिवार को महसूस करिए। हमने कहाँ से ज़िंदगी शुरू की थी और हम कहाँ पे आ गए, और या हम कहाँ पर हैं, अभी कहाँ पहुँचना है हमें। क्योंकि ये यात्रा सबकी होती है, बस उस रास्ते का, उस तरीके का अंतर होता है, बाकी जाते तो सभी वहीं पे हैं। तो इसलिए आप अपने उम्र के हर पड़ाव को एंजॉय करिए, हर पड़ाव को महसूस करिए, हर पड़ाव को आप फील करिए अंदर से कि हमारी ज़िंदगी के खुशी भरे पल हैं जो हमारे जीवन में अब आगे लौट के नहीं आएंगे। इसलिए आप उनको खूब अच्छे से एंजॉय करिए, खूब समझिए, खूब हंसिए खेलिए। और दोस्तों, ये उम्र के पड़ाव, हर उम्र के पड़ाव का अपना एक महत्व है, अपना एक मज़ा है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बचपन बहुत अच्छा था या जवानी बहुत अच्छी थी या बुढ़ापा बहुत अच्छा है। बचपन में अपना मज़ा था, जवानी में अपना है, बुढ़ापे में अपना होगा। हर चीज़ का एक अलग ही मज़ा होता है। इसलिए आप अपनी हर चीज़ को महसूस करिए। ये जीवन इसीलिए इंसान शायद इतनी आसानी से जी लेता है, और इसीलिए शायद हमें इतना छोटा लगता है कि पता ही नहीं चलता कि हम कब बचपन में थे, कब बड़े हुए, कब शादी हुई, कब माँ बाप बने, कब दादा दादी बन गए। पता चलता है? नहीं चलता ना दोस्तों। हमें लगता है यार सब सोचो, अगर आप सोचने बैठे तो ऐसा लगता है हर चीज़ कल की बात है। हम कल ही तो हम स्कूल जाते थे, ऐसा करते थे, वो करते थे, ऐसा लगता है कि इतने दिन बीत गए। नहीं ना, लेकिन क्योंकि आपके जीवन में जो सब इतना सब रंग बिरंगा सब चल रहा होता है ना, उसमें हम खोए होते हैं। बस हमें ज़रूरत होती है उसे महसूस करने का। तो दोस्तों, आप अपने उम्र के जिस भी पड़ाव में हैं, जिस भी पड़ाव में, उसे महसूस करिए, उसे अंदर से फील करिए और उसको एंजॉय करिए दोस्तों। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।